गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले कि भाई हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों? जब हमारे पास एलिमेंट्स थे, उनकी प्रॉपर्टीज का हमें पता था, तो उनके क्लासिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट क्यों? तो क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई बेटा क्योंकि हमारे पास ना एलिमेंट्स इन दिस वर्ल्ड हमारे पास बहुत सारे हैं, जिसमें से हम 118 की डिस्कवरी कर चुके हैं। तो जब हमारे पास इतने एलिमेंट्स की एक साथ प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट था, ठीक है। लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ मैच कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, इफ इन एनी केस मान लो किसी ने शॉप खोल रखी है, उस सोप के अंदर हमारे पास साबुन भी है, डिटर्जेंट भी है, मतलब कपड़े धोने का साबुन भी है और नहाने का साबुन भी है, डिटर्जेंट भी है और भी बहुत सारी वैरायटी है। इफ इन एनी केस कि मान लो उसके पास बहुत सारा मटेरियल, उसने ऐसे कैसे उठा के रख दिया। अब कोई भी कस्टमर आता है, बोलता है कि भाई हमें सोप दो, तो वो क्या करता है? उनको ढूंढेगा नहीं, वो क्या करता है? प्रॉपर्ली अरेंज करता है कि आपके जो बाथिंग सोप्स है उनको अलग से रख देगा, जो आपके वॉशिंग सोप उनको अलग से रख देगा, डिटर्जेंट को अलग से रख देगा, ताकि कोई आए फटाफट उठाकर उसको दे। सेम केस इन एलिमेंट्स के साथ है। भाई हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके प्रॉपर्टीज क्या है, हमारे पास डिफरेंट भी है और कईयों की ऐसी भी है जो सेम भी है। तो सेम प्रॉपर्टीज वाले तो क्या रख दिए? एक ग्रुप के अंदर रख दिए, दूसरे वाले अलग प्रॉपर्टीज वाले एक ग्रुप के अंदर रख दिए। सो दैट इफ वी डिस्कस अबाउट देयर प्रॉपर्टीज, देन व्हाट इज दिस एलिमेंट जिसके हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, तो हम फटाफट उठा के बता सकते हैं कि भाई ये हमारे पास ये एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से कि भाई ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज को इजीली से स्टडी कर सके, एक वेल मैनर्ड मेथड से हम इनको क्या कर सके? स्टडी कर सके। तो इस वजह से हमें क्या रिक्वायरमेंट हुई? पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस की, यानी कि इनके अंदर क्या बना दिए थे? पीरियड और ग्रुप बना दिए थे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन आया था भाई? डोबिनियर्स ट्राइब। कौन आया? डोबिनियर ट्राइब्स। डोबिनियर ट्राइब्स ने क्या कहा कि हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पर हमारे पास प्रेजेंट थे, उसने क्या कहा, इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, कि हम क्या कर देते हैं, इन एलिमेंट्स को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास के अकॉर्डिंग रख देते हैं। फिर उसने कहा कि जब हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखेंगे, और इसने कहा कि ट्राइड्स की फॉर्म में रखेंगे। ट्राइड्स का मतलब कि एक ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या होंगे? 3-3 एलिमेंट होंगे। और फिर इसने कहा कि हमारे पास जो फर्स्ट वाले का मास है और थर्ड वाले का जो मास है, अगर उस मास का मैं क्या ले लूं, दोनों के मास का एवरेज ले लेती हूँ, तो वो मास किसके इक्वल आता है भाई? इनके बीच वाले मींस सेकंड वाले एलिमेंट्स के इक्वल आता है। देखो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि डोबिनियर ट्राइब्स ने क्या कहा कि हमारे पास एलिमेंट्स को हम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करें। जब हम इनको अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास अरेंज करें, तो इसने कहा कि हम 3-3 एलिमेंट्स को क्या करेंगे? एक ग्रुप के अंदर रख देंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड वाले का मास का जो एवरेज होगा, लिथियम प्लस पोटासियम डिवाइडेड बाय 2 मींस मास ऑफ द लिथियम और मास ऑफ द पोटासियम। अब आपको ये भी पता है लिथियम का मास कितना होता है भाई? 7 होता है। पोटासियम का मास हमारे पास कितना होता है? 39 होता है। जब क्या देखा कि 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2 मींस एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, देन हमारे पास क्या आ गया? 46/2 मींस 73। तो इसका हमारे पास हमें पता भी एटॉमिक नंबर 11, तो मास कितना होता है? 23। बट उस टाइम हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही ट्राइड्स को बना पाए। हमारे पास सेकंड और थर्ड ट्राइड्स कौन सा है भाई? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और थर्ड हमारे पास है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयरन। सिर्फ ये उस टाइम इन्हीं को डिस्कवर कर पाया, उसके बाद इन्होंने कोई डिस्कवरी नहीं थी, इसने किसी एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ 3 ट्राइड्स को बता पाया। तो यहाँ पर इसके तो सारी लिमिटेशंस हो गई भाई, फर्दर ये एलिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ना ये बता पाया कि भाई आगे आएंगे नहीं आएंगे और एलिमेंट्स
अंदर अरेंज किया था, ठीक है। तो लेकिन ये क्या हो गया, हमारे पास फेल हो गया, क्योंकि हमारे पास तो फर्दर भी एलिमेंट डिस्कवर हुए। फिर हमारे पास कौन आया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। अब न्यूलैंड ने भी क्या किया भाई, एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, मतलब उनके मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही उनको अरेंज करना चाहा। तो अब जब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास अरेंज कर रहा था, तो उसने क्या कहा कि हमारे पास फर्स्ट वाले की जो प्रॉपर्टी होगी वो एट्थ वाले के साथ क्या करेंगी, मैच करेगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले उसने डिस्कवरी की थी किसकी, कि हाइड्रोजन एलिमेंट की। हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है भाई, 1। और सबसे लास्ट वाला जो इसने डिस्कवर किया था 56th एलिमेंट मींस थ्योरियम, किसको, थ्योरियम। तो यहां पर इसने क्या कहा, जो हमारे पास एक म्यूजिक सिस्टम होता है, म्यूजिक सिस्टम में सा रे गा मा पा, तो जो हमारे पास क्या होता है, फिर से स्टार्ट हो जाता है सा रे गा मा पा धा। तो क्या था कि उसी इंस्ट्रूमेंट के बेस पर इसने क्या कहा, फर्स्ट वाले के बाद हमारे पास जो एट्थ वाला एलिमेंट आएगा उसको मैं कहां पर रख दूंगी, एक ग्रुप के अंदर रख दूंगा, ताकि हमारे पास उनकी प्रॉपर्टीज तो क्या हो जाए, सेम। क्योंकि एक ही एलिमेंट में रखे हुए, एक ही ग्रुप के अंदर रखे हुए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती है। तो उसने हाइड्रोजन, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के बाद क्या है इसका, हीलियम नहीं डिस्कवर हुआ था उस टाइम तक, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसने क्या कहा था, फर्स्ट वाले की और एट्थ वाले की प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, मैच करेंगी। लिथियम, ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, फ्लोरीन। फिर इसने कहा सोडियम, क्योंकि उस टाइम नोबल गैसेस की कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी भाई, ठीक है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम और सल्फर। फिर से हमारे पास सल्फर के बाद क्या स्टार्ट हो गया, क्लोरीन, पोटासियम, कैल्शियम, क्लोरीन, पोटासियम, कैल्शियम, ठीक है, गैलेनियम। लेकिन यहाँ पर गैलेनियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास गैलेनियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, यहाँ पर इन्होंने ट्रांजिशन मेटल को डाल दिया था, क्रोमियम को डाल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी क्या बन गई थी, लिमिटेशन। उसके टाइम पर जो हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेज था, न्यूलैंड के टाइम पर हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे भाई, 56। बट दिस लॉ इज फेल, ये लॉ भी, दिस लॉ भी क्या हो गया भाई, ये लॉ भी क्या हो गया हमारे पास फेल हो गया, क्योंकि यहां तक तो उसने सारे के सारे प्रॉपर्टीज उसकी क्या कर दी। अब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की मैच कर रही थी, लिथियम, सोडियम, पोटासियम की मैच कर रही थी, बोरॉन, एल्यूमिनियम की तो मैच कर रही थी, बट क्रोमियम की प्रॉपर्टी उनके साथ मैच नहीं कर रही थी। इट मींस अप टू द एटॉमिक नंबर 20 तक ये प्रॉपर्टीज को क्या कर पाया था, एक्सप्लेन कर पाया था। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड इसकी लिमिटेशन क्या थी कि इसने 56 एलिमेंट तक डिस्कवरी की, उसके बाद इसने ये बोल दिया कि हम फर्दर किसी भी एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं कर सकते, कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 56, कि इससे आगे हमारे पास एलिमेंट डिस्कवर नहीं किए जा सकते। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट है। इट मींस ये यहाँ पर भी फेल हो गया। सेकंड, इसने जब एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था ना, तो भाई यहाँ पर कोबाल्ट एंड निकल, यानी कि निकल, कि यहाँ पर हमारे पास क्या गया, दो एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया। लेकिन दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में अब क्या होगा, कुछ तो डिफरेंस होगा ना, दोनों की सेम तो नहीं हो सकती, चाहे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों ना हो, ठीक है। तो लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास डिफरेंट होने के बावजूद भी इनको एक ही स्लॉट के अंदर रख दिया गया, एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया गया, ठीक है, दोनों को साथ साथ। तो ये इसकी क्या बन गई, लिमिटेशन बन गई। तो यहाँ पर ऑक्टेव मींस 8, तो 8 के बाद जो रिपीट हो रहे थे, 7 के बाद 8 जो आ रहा था उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, मैच हो रही थी। लेकिन ये लाके क्या हो गया भाई, हमारे पास फेल हो गया। तब हमारे पास कौन आया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन भी बनता है आप लोगों का, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल ने क्या कहा, इसने भी कहा तो यही कि हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस।
उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही इनको क्या करेंगे, एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। बट इसने क्या कहा, अब हमारे पास ग्रुप इसने बना दिया भाई 8 ग्रुप। क्या बना दिए, 8 ग्रुप बना दिए, और उन ग्रुप्स के अंदर फिर सब ग्रुप्स को बना दिया, उन ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप। देखो इसके टाइम तक 56 ही एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी, और लेकिन मेंडल के टाइम तक सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। देखो भाई और भी बहुत सारे हमारे पास साइंटिस्ट आए, लेकिन वो क्या नहीं हो पाए, इनको क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। तो इस वजह से हमारे पास क्या हुए कि उस टाइम तक सिर्फ और सिर्फ क्या थे, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। तब इसने इन एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस के बेस पर। तो इसने ग्रुप बना दिए हमारे पास 1 2 3 रोमन लेटर के अंदर रखा था, 4 5 6 7 और 8। उसके बाद क्या किया, हर ग्रुप को सब ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, हर ग्रुप को सब ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया गया, और सब ग्रुप को नाम दिए गए ए और बी। क्या नाम दिए गए, यहां पर ए बी ए बी ए बी ए बी। तो इस तरह से सबको क्या कर दिया गया, हमारे पास सब डिवाइड कर दिया गया, लास्ट वाले को ऐसे ठीक है। तो सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। अब यहां पर जो हमारे पास ए वाले, सबसे पहले हमारे पास कौन आया भाई, हाइड्रोजन। और उस टाइम तक हमारे पास क्या नहीं हुआ था, नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। तो नोबल गैसेस को फिर बाद में जब नोबल गैसेस आई तो इसने क्या रख दिया, उनको 0 पीरियड के अंदर रख दिया। क्या कर दिया, 0 पीरियड के अंदर। अब देखो मैं इसको रखूंगी न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे एलिमेंट है, ताकि तुम लोगों को इजीली से समझ आ जाए। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के बाद कौन था भाई, लीला ने की र से फरियाद। लेकिन उस टाइम तक फ्रेंसियम डिस्कवर नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ कहां तक था हमारे पास, सीजियम तक, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लिथियम के बाद कौन आता था भाई, मैं एक के अंदर ही लिख रही हूं। पहले तो बेरिलियम, फिर कौन था, बोरॉन, फिर कौन था, कार्बन, फिर कौन था, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हमारे पास है फ्लोरीन। अब नियोन की डिस्कवरी उस टाइम तक नहीं हुई थी, ठीक है। जब बाद में होगी तो उनको 0 ग्रुप्स के अंदर रख दिया जाएगा। तो यहां से फिर से इनकी सीरीज लगा दो, बेटा मांगे। अब एक बात का ध्यान रखना भाई, यहां पर मांगे कार, ये तो ऐसे कैसे लिख दो, सेंट्रो बात हो, आगे नहीं आया था हमारे पास, डिस्कवरी सिर्फ इतनी हुई थी। बैंगन, आलू। अब यहाँ पर कैल्शियम के सामने मत रखना, नीचे रखना इसको, गैलेनियम को। बैंगन, आलू, गोभी, इन थे। अब इसके सामने और इसके सामने स्पेस छोड़ते जाना आप लोगों को। नेक्स्ट कहे सीता जी, ये भी इसके सामने लिखोगे, सुनो पर। ये ऐसा क्यों लिखते हैं, इसका रीजन बताऊंगी मैं। उसके बाद नाना पाटेकर, असरानी, सब बियारी, ओ सी तेरा फो, फिर कल बरसात आई अन। अब देखो भाई ऐसा क्यों किया, सब मैंने किस में रखे, ए ग्रुप के अंदर रखे, तो उसने इसी तरह से अरेंज किया था। जो आज न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उनको सबके ग्रुप अलग बना दिए गए, लेकिन इसने पहले ग्रुप बनाया, फिर क्या बना दिया, उनका सब ग्रुप बना दिया था। अब देखो उसके बाद कैल्शियम हमारे पास ए में आता है, इसके सामने हमारे पास कौन सा आता था, वही स्कैंडियम आता था, जो 21 लेते थे हम। तो बी वाले ग्रुप में, थर्ड के बी वाले ग्रुप में हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाता है, स्कैंडियम। क्या स्टार्ट हो जाता है, थर्ड के बी वाले ग्रुप में हमारे पास स्कैंडियम। देखो फिर शक्ति वी कर मा। अब जो फी को नी, वो तीनों एक ही ग्रुप में डाल दिए इसलिए, और ग्रुप कौन सा था, वो हमारे पास 8 वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर इसने इस तरह से अरेंज कर दिया। उसके बाद आता है हमारे पास कौन भाई, नेक्स्ट वाले में, ये जहर नींद में रखकर। अब किसके सामने आएगा, स्ट्रोंशियम के सामने, ये जहर। अब बी में लिखना है सब कुछ, थोड़ा सा नीचे रखो भाई,
ये वाला थोड़ा सा नीचे हो गया ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो। ये जहर निब में टेक रूप सिंह रोड पर पड़ गया। ये क्या रख दिए, एक के अंदर। और सेकेंड इसने क्या किया भाई, जो हमारे पास नेक्स्ट की जनरेशन, जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आना था, उसकी उस टाइम तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उसने ये नहीं कहा कि हम फर्दर एलिमेंट को डिस्कवर नहीं कर सकते। उसने एक संस्कृत का वर्ड है इक्का, क्या है, इक्का, इक्का लगा के प्रीफिक्स की फॉर्म में छोड़ दिया कि अगर हमारे पास नई एलिमेंट की कोई डिस्कवरी होगी तो हम क्या रख देंगे उसको, इक्का। मान लो यहाँ पर गैलेनियम की हो रही थी, बाद में ही आया हमारे पास, तो इसने इसको लिख रखा था इक्का एल्यूमिनियम, कि एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा फिर, गैलेनियम, यानी कि सेम प्रॉपर्टी वाला कौन आ गया, गैलेनियम। तो इसने स्पेस वैकेंट छोड़ दिया और ये बोल दिया कि अगर कोई न्यू एलिमेंट डिस्कवर होगा तो फर्दर हम क्या रख देंगे, इनको इसके अंदर, ग्रुप के अंदर रख देंगे, जो सेम प्रॉपर्टीज का। सेकेंड इसने क्या कहा था कि ये ग्रुप इस तरह से डिवाइड किए। इसने ये कहा कि इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेज भी है ये। इसने कहा जो इनके प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो, बेसिस ऑन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इसने कहा कि इस ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इस वाले की सेम है, ए वाले की सेम रहेगी, बी वाले की सेम रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या था कि ए बी वाले की सेम रहेगी, अलग अलग ग्रुप की हमारे पास क्या रहेंगी, प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। तो उसने किस बेसिस पर डिस्कवर किया, इन्होंने क्या किया, इन एलिमेंट्स के हाइड्राइड बनाए। क्या बनाए, एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स को डिनोट करता है आर से, क्या किए, इनके हाइड्राइड बनाए, यानी कि RH हाइड्राइड, एलिमेंट हाइड्राइड, और एलिमेंट ऑक्साइड बनाए, आर से डिनोट कर रखा है एलिमेंट को, तो एलिमेंट ऑक्साइड मींस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा के देखिए और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के। फिर क्या देखा, जिन एलिमेंट हाइड्राइड का, हाइड्राइड की प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, सिमिलर आ रही थी, उनको एक ग्रुप में रख दिया, जिनकी डिफरेंट आ रही थी उनको अलग ग्रुप के अंदर रख दिया। तो इन हाइड्राइड और ऑक्साइड्स के बेसिस पर जो इनका क्लासिफिकेशन है, इनके ग्रुप का क्लासिफिकेशन है, वो किस तरह से किया गया भाई, R2O, सबसे पहले वाले को क्या दिया गया, R2O, सेकंड वाले को क्या दिया गया, RO, थर्ड वाले को क्या दे दिया, R2O3, नेक्स्ट वाले को क्या दे दिया, RO2। तो हमारे पास क्या दे दिए गए, इनको इस तरह से नेमिंग दे दी गई। फिर क्या दे दिया गया, R2O5, R2O5, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, RO3, फिर क्या आ जाएगा, R2O7, फिर क्या आ गया, RO4। मीन्स दीज आर द एलिमेंट ऑक्साइड्स। इस ये वाले एलिमेंट ये ऑक्साइड बनाएंगे, ये वाले एलिमेंट ये ऑक्साइड बनाएंगे, ये वाले एलिमेंट इस टाइप से। जैसे हमारे पास Li2O, Na2O, K2O, यहाँ पर क्या आ जाएगा, BeO, MgO, CaO, SrO, तो ये ऑक्साइड बना देंगे इस टाइप। सेम केस हाइड्राइड वाले केस में इन्होंने क्या कहा, क्या सबसे पहला हमारे पास RH, आप बैलेंस से चेकआउट भी कर सकते हो, RH बनाया, फिर क्या बना दिया, RH2, RH3, RH4, लेकिन आपको पता है 4 से ज्यादा हाइड्राइड हमारे पास नहीं बन सकते, तो फिर से क्या होना स्टार्ट हो गया, RH3, RH2 और RH, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से इन्होंने क्या किया, इनको एक्सप्लेनेशन। बट इसकी भी लिमिटेशन रही, देखो इसने बहुत ज्यादा अचीवमेंट को हासिल किया, बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल किया इसने, कि यहाँ पर हमारे पास इतनी डिस्कवरी कर दी कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को बना दिया। फिर इसने ये भी बोल दिया कि हमें न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी होगी तो उनके लिए हमने स्पेस प्रोवाइड कर दिया। बट इसकी लिमिटेशन ये रहेगी, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके पास आइसोटोप होते हैं, मीन्स हमारे पास एक ही एलिमेंट है बट उनके एटॉमिक मासेज क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो उनके लिए तो हमें क्या चाहिए, डिफरेंट स्लॉट चाहिए, डिफरेंट ग्रुप चाहिए, बट ऐसे तो वो अवेलेबल नहीं करवा पाएगा। सेकंड हमारे पास क्या है कि इन्होंने तीन एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप के अंदर डाल दिया। तीन एलिमेंट्स को तो हम एक ग्रुप के अंदर अरेंज नहीं कर सकते। सेकंड इसने कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेज, बट हमें पता है कि हमारे पास जो निकल है उसका हमारे पास एटॉमिक मास एज कंपैरिजन टू कोबाल्ट क्या होता है,
कम होता है। तो कुछ ऐसी लिमिटेशन रहेगी, किसी का मास क्या मिल रहा था, ज्यादा मिल रहा था प्रोसीडिंग एलिमेंट से, किसी आइसोटोप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हमारे पास कार्बन के कितने आइसोटोप, 2 आइसोटोप होते हैं, 12 और 14 होते हैं, क्लोरीन के कितने होते हैं, 35 और 37, 2 होते हैं, तो उनको भी अलग अलग स्पेस ये प्रोवाइड नहीं कर पाया। 3 एलिमेंट्स को इसने क्या कर दिया, एक ही ग्रुप के अंदर अरेंज कर दिया। तो ये सारी इसकी क्या रहेगी, लिमिटेशन। इन लिमिटेशन को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास कौन आएगा, न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको कौन एक्सप्लेन करेगा, मोस्ले, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।